रह गए आप? जिस जगह हम मिलते हैं मैं वहीं खड़ी हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। यार सॉरी यार, मैं लेट हो गया। आप हमेशा की तरह लेट हो जाते हो और आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ क्या बात करनी है। बताओ अमित, हम कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? किसी दिन तो घर वालों को पता चलेगा ही। हम दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं, घर वाले तो मानेंगे नहीं। यार तुम पागल हो क्या? किसी को पता चल गया ना कि हम भाग के शादी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता मेरे पिताजी कोई बदनामी करे। पर अमित, अगर मेरे घर वालों ने मेरी किसी और से शादी कर दी, फिर मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। हमने अगर भाग के शादी कर ली ना तो यार देखो तुम्हारे घर की और हमारे घर की बहुत बदनामी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता तुम्हारे घर की कोई बदनामी करे। देखो अमित, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे शादी करनी है तो करनी है, अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। ये तुम कैसी बात कर रही स्वाति? तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता अगर तुम ऐसा करोगी तो। पर यार मैं मजबूर हूँ, मेरे पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी, मैं नहीं चाहता मेरे पिताजी की बेइज्जती हो। मैं भी तो मजबूर हूँ, पर मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ स्वाति, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपको जो करना है जल्दी करो, नहीं तो मेरे पापा कहीं और शादी कर देंगे। ठीक है स्वाति, हम कल शादी कर लेते हैं, तुम टाइम से आ जाना। ठीक है, चलें? चलो। दिल के हर एक कोने में तेरा ही बसेरा है, तुझी से है मेरी शाम, तुझी से सवेरा है। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। रख दिए तेरे साथ कदम, यूं ही चलेंगे अब हमदम। मेरी खुशी तेरी, तेरे मेरे गम, मैं ना भुलाऊं तुझे मेरी सनम। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। हमारे थे हमारे हो, हमारे। पिताजी नमस्ते। हम कहाँ जाएंगे अब? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मेरा दोस्त रहता है, उसके यहाँ चलेंगे। कहीं उसने भी रहने के लिए मना कर दिया फिर? अरे वो मेरा पक्का दोस्त है, वो मना नहीं कर सकता मुझे रखने के लिए। आगे से थोड़ा बहुत मैं कमाने लगूंगा ना, हम अपना कमरा किराए पे लेके वहाँ रह लेंगे। ठीक है। से भाई यूं है सारी कहानी। देख भाई अमित, जो तूने करा है बहुत गलत करा है, पर मैं जितनी तेरी मदद हो सकती है उतनी मदद करूंगा। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हर माँ बाप इस बात को सुनकर गुस्से में आ ही जाते हैं, पर तुम दोनों टेंशन मत लो, जिस दिन उनका गुस्सा शांत होएगा वो तुम दोनों को वापस बुला लेंगे। नहीं भैया, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा पर मैं घर नहीं वापस जाऊंगा। तो बता मैं तेरी क्या मदद करूं? अक्षय भाई तुम मेरी इतनी मदद कर दो, बस मुझे कुछ दिन अपने घर में रख लो। तुम्हें तो पता है ना मेरी जॉब है, मैं फिर कहाँ रहूंगा। कोई बात नहीं भाई, जब तक तेरा जी करे तुम दोनों इस घर में रह सकते हो,
और हाँ, इस घर को अपना ही घर समझो। और हाँ भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ। मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक दूंगी। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। स्वाति, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो तुम ऐसा करो, अब तुम आराम कर लो। अमित, उठ अमित। हाँ भैया। ले भाई, ये 2 लाख रुपए हैं। मुझसे केवल 2 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया है। अक्षय भाई, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा। तुमने ना मेरा बहुत बुरे वक्त में साथ दिया है। इसमें एहसान की क्या बात है मेरे यार। आज मैं तेरे काम आया हूँ, कल को तू मेरे काम आएगा। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। अपने से तो गैर ही अच्छे हैं। मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पिताजी को जरा सी भी शर्म नहीं आई मुझे घर से निकालते हुए। भाई, ऐसा नहीं बोलते, वो तेरे पापा हैं। और हाँ, कोई बाप अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकता। हाँ, जब तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी। नहीं भाई, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पर तेरी बहू कहाँ है? अक्षय भाई, वो रसोई में खाना बना रही है। हाँ भाई अमित, अगर अब भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बेझिझक बता देना। भैया एक बात बताओ, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई दिक्कत हो सकती है क्या? ये लो जी पानी। एक गिलास और लिया थी भैया के लिए। अभी लाई जी। हाँ जी, कौन है ये दोनों? निक्की, ये मेरा दोस्त अमित है। इन दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली और इसके पिताजी ने इन्हें घर से निकाल दिया, इसलिए मैंने इन दोनों को अपने घर रख लिया। भाभी, तुम मेरी बात सुनो। हम यहाँ कुछ दिन तक रहेंगे, फिर हम चले जाएं। हमें न सुननी तुम्हारी कुछ भी बात। खुद भी फंसोगे, हमें फंसाओगे। चुप रह निक्की, यारी दोस्ती दुख दर्द में ही तो काम आती है। अगर हम इसके अब काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? दुख दर्द की बात तो ठीक है, सारे समाज की बुराई हम पे आ जाएगी। तू चुप रह, इनके रुकने की भी कुछ तरकीब सोचेंगे। जो सोचना जल्दी सोचो, ऐसे मामलों में ज्यादा न सोचते। भाई तू ऐसा कर, मुझे एक कमरा किराए पे दिलवा दे। मैं नहीं चाहता हमारी वजह से तुम्हारे बीच लड़ाई हो। कोई बात नहीं भाई, मैं तुझे कमरा किराए पे दिलवा दूंगा। चलो, रहने के लिए कमरा तो मिलेगा। बस मेरी एक टेंशन हो रहा है कि मेरी जॉब और लग जाए। तुम इसे कमरा कह रहे हो? ये मेरे लिए महल है, महल। मेरा यही सपना था कि मेरा छोटा सा घर हो। तुम इतने बड़े घर में रहने वाली लड़की, तुम एक छोटे से कमरे में रहोगी? अगर तुम मेरे साथ हो, ये छोटा सा कमरा क्या, मैं तो तुम्हारे साथ वीरान जंगल में भी रह लूंगी। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। अमित, तुमने मेरा गिफ्ट नहीं दिया। हमने शादी तो कर ली, मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो हाँ, मैं भूल गया था। लो अपना गिफ्ट। अरे ये तो बहुत अच्छा है। मुझे आपकी हर उस चीज से प्यार है जिसे आपने छुआ। स्वाति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिलेगी। अमित, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा पति मिलेगा। मैं भी आपको बेइंतहा प्यार करती हूँ। अमित, कहाँ है अमित? अमित, 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 जल्दी चल, मेरे साथ चल। क्या हुआ अक्षय भाई, क्या हो गया? कहाँ जाना है? अमित, तेरे पिताजी खत्म हो गए। मेरे पिताजी तो मेरे लिए उस दिन ही मर गए थे जिस दिन मुझे घर से निकाला था। नहीं अमित, ऐसा मत बोल। चल मेरे साथ, आखिरी बार अपने पिताजी को देख ले। नहीं अक्षय भाई, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी तो मेरे लिए उस दिन ही मर गए थे जिस दिन मुझे मेरी वाइफ को रोड पे धक्के खाने के लिए छोड़ दिया था। नहीं अमित, ऐसा मत बोल। तू उनका इकलौता बेटा है। चल मेरे साथ चल। अक्षय भाई, आपका एहसान है मेरे ऊपर। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, पर मैं वहां नहीं जाऊंगा। और हाँ, मैं अपने पिताजी से बोल के आया था कि मैं मर जाऊंगा पर यहाँ वापस नहीं आऊंगा। अमित, बेटे तो बहुत देखे हैं, पर तेरे जैसा बेटा नहीं देखा जो अपने बाप को आखिरी बार भी देखना नहीं चाहता। अमित, मैं तुझे आज एक बात बताना चाहता हूँ जो तेरे बाप ने बताने के लिए मना करा। ले सुन। सुन लिया? तेरे पिताजी ने तेरे लिए कितना करा है और तू उन्हें उल्टा बोल रहा है। धिक्कार ऐसी औलाद पर जो अपने बाप को ऐसा समझ रहा है जैसे तेरे पिताजी थे
ऐसे पिताजी दोबारा नहीं मिलेंगे। मुझे माफ कर दो अक्षय भाई, मुझे नहीं पता था मेरे पिताजी इतने अच्छे थे, मैं उन्हें हमेशा गलत मानता रहा। ये ले, ये चिट्ठी तेरे पिताजी ने मरते वक्त दी थी, पढ़ ले। बेटा अमित, मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बस तूने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं चाहता था कि मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूं और लोग देखते रह जाएं, पर तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। बेटा, अब इस बातों का कोई फायदा नहीं। बेटा, यह मैंने चिट्ठी इसलिए लिखी है कि मैं कुछ अपने मन की बातें कह सकूं। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा बैंक बैलेंस तेरे नाम कर दिया है, और आखिर में बस मैं इतना कहूंगा कि काश तुम अपने पिताजी को समझ पाते। मैं तुम्हारा दुश्मन तो नहीं था, तुम्हारा पिताजी था। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने कभी दूसरी शादी नहीं करी। पता नहीं कितने रिश्ते आए, मैंने सोचा पता नहीं दूसरी माँ से कोई दिक्कत ना हो। मैंने अपने अरमानों पर पानी फेर दिया। बेटा, जो तूने करा वो ठीक नहीं करा। मेरा बेटा मुझसे पूछे बिना कभी रोटी तक नहीं खाता था, आज उसने मेरे से पूछे बिना शादी कर ली। बेटा, तुम भी कभी बाप बनोगे। जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना, तो तुम्हें तब पता चलेगा। मुझे माफ कर देना, बुरा बाप समझकर। तुम्हारा अभागा बाप।